वैक्सीनेट तो होना ही होना है, वो तो मस्ट है। लेकिन क्या ये एक भ्रम नहीं हो गया डॉक्टर अंशुमान कि हम वैक्सीन लगा रहे हैं, जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन नहीं लिए वो सेकेंड डोज के लिए जा रहे हैं, और जो सेकेंड डोज जिनकी बाकी है उन्हें हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप सेकेंड डोज ले लीजिए। ऐसे में अगर डॉक्टर वी के पॉल, वो भी कोरोना टास्क फोर्स के चीफ, अगर इस तरह का बयान देते हैं तो उससे कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होता है डॉक्टर अंशुमान? जी बिल्कुल। देखिए, इतने जिम्मेदार पद पे बैठे हुए व्यक्ति को बिना किसी आधार के इस तरह का स्टेटमेंट रिलीज नहीं करना चाहिए। अमंग डॉक्टर्स, अमंग रिसर्चर हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग मेडिकल साइंस की इतनी नहीं है, जिसके कारण हो सकता है पब्लिक में वैक्सीन के प्रति निराशा हो और वैक्सीन लेना छोड़ दें। सच्चाई यही है कि आपको मैं तथ्य के साथ, आज कई प्रिंट मीडिया में पब्लिश भी हुआ मेरा यह लेख, आप उसको पढ़ें कि क्या है सेलुलर इम्यूनिटी, किस तरह से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। संक्रमण हो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जान ना जाए या अति गंभीर हालत ना हो या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ना हो, ये हमारा उद्देश्य आज की डेट में है। तो ऐसे में वैक्सीन आपका प्रोटेक्टिव है। एक जो बात आपने कही, कुछ ऐड करना चाहेंगे? बूस्टर डोज तक की बात हमने कही थी। बच्चों में ट्रायल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, एथिकल रिव्यू चल रही है। जितनी जल्दी हो सके 2 से 18 साल के बीच के एज ग्रुप को ओपन करना चाहिए और वैक्सीन लें, क्योंकि ओमिक्रॉन वर्ल्ड वाइड बच्चों को भी इन्फेक्ट कर रहा है जी। लेकिन अभी तक कोई बहुत ज्यादा उसकी मारक क्षमता नहीं है। अगर स्ट्रेन चेंज हो तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसलिए वैक्सीनेशन रोल आउट कर देना चाहिए बच्चों में। डॉक्टर अंशुमान, एक सवाल मैं लेना चाहूंगी वैक्सीन के बारे में, एक मेरा आखिरी सवाल है क्योंकि हम आगे भी बढ़ेंगे। दर्शकों को ये बताइए कि भारत के बाहर जो अन्य देश हैं जहां पर ये केसेस पाए गए हैं और जो हॉस्पिटलाइजेशंस हैं, वो मैक्सिमम हॉस्पिटलाइजेशंस ऐसे लोगों में हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है अभी तक। जी, आपने बिल्कुल पॉइंट आउट कर दिया। एग्जैक्टली यही है कि जो पॉपुलेशन अनवैक्सीनेटेड है उसी में हालत गंभीर हुई, ऑक्सीजन की जरूरत, आईसीयू की जरूरत, वेंटिलेटर की जरूरत, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन। जो वैक्सीन लिए हुए थे, ठीक है, जेनोमिक सीक्वेंस के लिए हमने आइसोलेट कर लिया, क्वारंटीन कर लिया, दूसरे कंट्री ने भी किया, लेकिन उनको क्या मेडिकल नीड हुई? किसी तरह के उनमें नहीं हुई है। इसलिए वैक्सीनेशन अभी भी कारगर है, इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर मनोज, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार वो अपने तौर पर काम कर रही हैं, इससे बचाव के उपाय अब होने लगे हैं, क्योंकि सेकेंड वेव से हमने सबक भी सीखा है। वैक्सीनेशन की रफ्तार लगातार बढ़ रही है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी एक आम नागरिक की, डॉक्टर मनोज, आप किस तरह से जिम्मेदारी देखते हैं कि वो अपने आप को बचाए और ओमिक्रॉन को स्प्रेड होने से रोके? देखिए, जो वैक्सीन की जो हमने प्रोग्राम स्टार्ट की थी 16 जनवरी को, और अब आज के डेट में इतने लार्ज स्टेज पे, स्केल पे वैक्सीनेशन हुआ है, 50% से ज्यादा लोगों को कंप्लीट इम्यूनाइजेशन हो गया है। बट मुझे एक चीज लगती है जिसके बारे में मैं आपको बोलूंगा कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो वायरस का कोई भी म्यूटेंट स्ट्रेन हो उस पर इफेक्टिव होता है। मुझे लगता है कि हम लोगों ने पिछले कुछ महीनों से बिल्कुल इसको अपने गार्ड डाउन कर लिए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों को, अपने सारे लोगों से ये मैं कहना चाहूंगा कि आप अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जारी रखें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड हाइजीन, ये आपको हर स्ट्रेन से बचाएगा, चाहे वो ओमिक्रॉन हो चाहे डेल्टा वेरिएंट हो। जहां तक ओमिक्रॉन की बात है, अभी तक जो डेटा आया है, उनका मेडिकल डेटा है, उससे यही लगता है कि ये माइल्ड इन्फेक्शन है, बट इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी डेल्टा से भी 5 गुना ज्यादा है। तो ये फैलेगा जरूर, और जो भी आकलन हुआ है, चाहे आईआईटी कानपुर से हुआ हो, चाहे आईएमए ने ये रिवील किया है कि जनवरी-फरवरी तक इसका एक वेव आएगा और इसका ड्राइवर ओमिक्रॉन वेरिएंट होगा। तो उससे बचने का एक यही उपाय है कि जो शादी ब्याह में जो भीड़ लग रही है, त्योहारों पे जिस तरीके से बिल्कुल बेलगाम, तो समझिए कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही करना छोड़ दीजिए, एक पे एक लोग सवार होते हैं। तो ऐसे स्थिति में मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है, वैक्सीन को मैं बार बार यही दोहराता हूं कि वैक्सीन आपको सीवियर डिजीज और डेथ से प्रिवेंट करेगा ही करेगा, चाहे आपने कोवैक्सीन लगाई हो, कोविशील्ड लगाई हो। बूस्टर डोज जब सरकार डिसाइड करेगी तो जितने भी लोग जो फर्स्ट फेज में जिनको लगा था उनको बूस्टर डोज मिलना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट अभी के वक्त में यही संदेश है कि आप अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जारी रखें, उस पर ज्यादा सजग हो जाएं, क्योंकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी हाई है, इसकी जो रिप्रोडक्शन नंबर है, आर वैल्यू जो है 2 से ऊपर है। तो ऐसे में ये काफी, इसकी जो मारक क्षमता कम है, बट इसको तीव्रता से फैलने का एक समझिए कि एडवांटेज वायरस को मिला हुआ है।
स्पाइक प्रोटीन पे 30-32 म्यूटेशंस हैं, जी। इसमें जो ACE2 रिसेप्टर से बाइंड करता है वहां 10 म्यूटेशंस हैं। तो बाइंडिंग कैपेसिटी इसकी बड़ी है, इन्फेक्टिविटी बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी डेटा जो है अभी कम है क्लिनिकल डेटा, बट अभी ये भी नहीं मान लीजिए कि ये बिल्कुल हल्की रहेगी, क्योंकि अब डेथ के रिपोर्ट आने लगे हैं। कुछ जगहों से डेटा को अभी हाइड भी किया जा रहा है, जैसे अफ्रीका की बहुत क्लियर कट डेटा प्रेजेंटेशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा समय लेना चाहिए, हो सकता है कि इसमें भी मॉर्टिलिटी बढ़े आगे जाके।